हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग इस समय पे आपको लेकर क्या राय रखते हैं। इस वक्त लोगों की राय आपको लेकर क्या है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले लोगों की राय इस वक्त पे आपको लेकर क्या है, इस वक्त की करंट एनर्जीज देखने वाले आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, या फाइनेंशियली आप काफ़ी साउंड है, या फिर फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे ये दिख पा रहा है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इवन इफ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स के साथ हैं या अकेले रहते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। तो इस वक्त पे लोगों की नज़र किस चीज़ पे है? लोगों की नज़र है कि फाइनेंशियली आप एक स्टेबल इंसान हैं। ठीक है, फाइनेंशियली आपके पास बहुत चीज़ें हैं, और या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पीछे एक बैकबोन है, एक सपोर्ट है फाइनेंशियल। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिनको देखकर लग रहा है कि एक फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा है आपका। या आप ऐसे इंसान हैं जिसके पैसे जब खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो पैसे वापस आपके पास आ ही जाते हैं। यूनिवर्स आपको कभी मतलब कमी नहीं होने देता। मान लीजिए आपके पास खत्म हो गए पैसे, तो अचानक से कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाता है, मनी आपको मिल जाती है। करियर में अगर कोई चीज़, आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें अगर कुछ आपके रिसोर्सेस कम पड़ गए, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट किसी ना किसी तरह का मिल जाता है, किसी भी इंसान का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपको जो सपोर्ट मिलता है ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेल से ही मिलता है या फीमेल से ही मिलता है। आपके केस में मुझे दिख रहा है कि आपको सपोर्ट कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दोनों इक्वली कैपेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो इस वक्त पे लोगों की राय यही है कि आप किस तरह से एक स्टेबल इंसान हैं, और आपके पीछे भी एक सपोर्ट है, एक बैकबोन है, सपोर्ट है आपके ऊपर। ठीक है, और फाइनेंशियली भी अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं यहाँ पे या स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, राइट ट्रैक पे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये राय बन रही है लोगों की आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे आपको अवेयर रहना है, क्योंकि लोग हो सकता है आए आपके पास जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के कारण आ सकते हैं, तो यहाँ पे उस पर ध्यान देना है। लेकिन फाइनेंशियली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ओके, बहुत क्लियर कट देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और ये लोगों की राय बन जाती है आपको देखकर इस वक्त पे। और मैं देख पा रही हूँ हर्मिट को मैंने स्किप किया था अभी के लिए, क्योंकि पहले मुझे ये मैसेज देना था। अब हर्मिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत आप जो डिसीजंस ले रहे हो ना, फैसले ले रहे हो, वो बहुत डीप में जाके ले रहे हो। डीप में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, फिर उसके बाद कोई डिसीजन आप यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड, कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उसके पीछे बहुत आपकी सोच है, यानी लोगों की सोच जहाँ तक नहीं जाती है, आपकी सोच वहाँ पे जा रही है। कोई भी काम करने से पहले आप बहुत डीपली चीज़ों को देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, उसके बाद ही आप फैसला लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान को बाहर से आप देख रहे हो ना कि चलो ये स्टेबल इंसान है, या इनकी लाइफ तो नॉर्मल ही चल रही है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के पीछे भी बहुत सोच है। मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे मेरी बात को, या कुछ लोग समझ रहे होंगे। यानी जैसे कोई इंसान स्टेबल रहता है ना, तो लोग सोचते हैं अच्छा ये तो रेगुलर जो काम करते हैं कर रहे होंगे अपने करियर में, लव लाइफ में, या फाइनेंसेस पे, किसी भी चीज़ पे वो जो नॉर्मल काम करते हैं वही कर रहे होंगे। लेकिन आपके पास है, फिर भी आप उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, यानी एक्स्ट्रा सोच आप अपनी दे रहे हो। थिंकिंग यहाँ पे डीप थिंकिंग चल रही है विद द हर्मिट कार्ड, कि आप बहुत डीप में चीज़ों को देख रहे हो। आपके पास है तो उस चीज़ का, जैसे कुछ लोग के पास होता है तो उनको घमंड हो जाता है, फिर वो आगे मेहनत नहीं करते, आगे कुछ प्लान्स नहीं बनाते। ऐसा आपके साथ नहीं है। ओके, तो आप आगे प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो, बहुत डीप में चीज़ों को जा रहे हो।
चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हो, चाहे ये आपके करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो या आपके खुद की कुछ भी हो, पर्सनल चीज़ें हों, ठीक है? आप जो भी करते हैं या लोगों से इंटरैक्ट करना, उसमें आप डीप में लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। जजमेंट आप तुरंत नहीं दे रहे व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात आपकी यहाँ पे निकल के सामने आई है कि तुरंत आप जजमेंट नहीं दे रहे हैं किसी को या तुरंत आप किसी को बता नहीं रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है। जैसे होता है ना कि आप पिन पॉइंट करके सीधे बता दो कि ये सही नहीं है, वो गलत नहीं है, ये सही है, ये गलत है। जैसे डायरेक्टली कुछ लोग बता देते हैं ना, वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप बहुत डीप में चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है? तो आप डायरेक्टली कुछ यहाँ पे बता नहीं रहे हो। आप बहुत डीप में क्वेश्चंस कर रहे हो, सवाल कर रहे हो अपने आप से। एक फिलोसफर जैसा अपने आप से सवाल कर रहे हैं आप, बहुत डीप में जा रहे हैं, चीज़ों को, लोगों को डीप में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे और जल्दी आप किसी के ऊपर एक जजमेंट नहीं बना रहे कि ये ऐसा ही है, ये सिचुएशन ऐसा ही है, ये इंसान ऐसा ही है या ये करियर मेरे लिए बेस्ट रहेगा। वो एक लाइन का स्टेटमेंट बहुत लोग देते हैं ना, वो एक लाइन का स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे हो। तो आप फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो क्योंकि क्योंकि आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच रहे हो, जवाब पे नहीं पहुंच रहे हो क्योंकि आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे हैं। तो आप अभी किसी से भी मिलेंगे ना या कोई भी काम करेंगे, आप जजमेंट नहीं बनाएंगे कि ये इंसान अच्छा ही होगा, ये इंसान मेरा फ्रेंड ही होगा या ये इंसान ये करियर मेरे लिए अच्छा है, ये फाइनेंसेस मुझे ले लेना चाहिए, कोई दे रहा है तो फाइनेंशियली हेल्प दे रहा है तो ले लेना चाहिए, या फिर जो मैं कर रहा हूँ अपने लाइफ में वो सही है, ये न्यू इंसान सीक्रेट एडमायरर मेरे लिए सही है, ठीक है? या एनीवन न्यू पर्सन आपके लिए सही है, ठीक है? तो एक जजमेंट नहीं बनाना, बस चीज़ों को गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है जहाँ पे आप गो विद द फ्लो हो, यानी पानी की धारा की तरह बह रहे हो और यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, मतलब एक्चुअली में फील कर रहे हो चीज़ों को कि महसूस कैसी होती हैं चीज़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट देंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो आप नहीं दे रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए आप 5 लोगों के साथ हैं, ठीक है? 5-6 लोगों के साथ हैं या 5 लोगों के साथ है और एक आपको मिला के 5 और एक और इंसान। तो जो भी इंसान हो सकते हैं मेल या फीमेल, उनको देखकर अगर बाकी के 4-5 लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो फिर आप थोड़ा-सा आप अपना जजमेंट वहाँ पे नहीं दे रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब आप नहीं बोलोगे कि अच्छा है या खराब है या कुछ भी है। आप या फिर ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, 4 लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप ऐसे नहीं हो, आप पीछे बैठे हो आराम से और बोल रहे हो कि मैं सोच के बताऊँगी, सोच के बताऊँगा, ठीक है? वो एनर्जी है सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है? वही एनर्जी है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जल्दी कोई फैसला नहीं लेना, सिट बैक एंड रिलैक्स वाली एनर्जी है। पीछे बैठना है, एनालाइज करना है, क्योंकि हर्मिट जल्दी किसी चीज़ में जंप नहीं करता है। हर्मिट का जो कार्ड है वो जल्दी किसी चीज़ में जंप नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ लोगों की राय है कि आप जल्दी ऐसे कमेंट नहीं करोगे किसी के ऊपर, ठीक है? कमेंट नहीं करोगे, आप कमेंट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे, आप सुन लोगे सामने वाला क्या कमेंट कर रहा है, कर रही है, लेकिन आप खुद से कमेंट नहीं करेंगे किसी के ऊपर, ठीक है? तो ये बहुत मैच्योरिटी है। इस लेवल पे पहुँचना भी मुश्किल है, इस लेवल ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन आप यहाँ पहुँचे हैं इस समय पे, ओके? सो बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और आगे बढ़ते हैं, एक-एक कार्ड को आज मैं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे लक की बात करते हैं ऑफ कोर्स कि लक किस तरह से आपके फ़ेवर में काम कर रहा है। लेकिन उस लक के पीछे भी आपने दिमाग लगाया है अपना कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगी तो यहाँ से अपॉर्च्युनिटी आएगी या लक मेरा दरवाज़े खुल सकते हैं या ये उसके पीछे भी माइंड है आपका, ठीक है? तो हर चीज़ के पीछे क्या है? आपका माइंड है, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, उसके पीछे आपका खुद का माइंड है। तो आपका माइंड काफ़ी शार्प रह सकता है। इस समय पे ज़्यादा आपका माइंड शार्प रहेगा। आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सोच पाएँगे, समझ पाएँगे। लक आपके फ़ेवर में है, ठीक है? लक आपके फ़ेवर में यहाँ पे दिख रहा है मुझे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि लक आपके फ़ेवर में है। किस्मत आपकी यहाँ पे चमकने वाली है, किस्मत आपकी चमकेगी। लेकिन उस किस्मत के चमकने के लिए किसी का हाथ नहीं होगा। जैसे यूनिवर्स का हाथ नहीं होगा, गॉड का हाथ नहीं होगा। हो सकता है लेकिन उतना भी नहीं। यहाँ पे
रीडिंग में क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप अपने ही माइंड से चीज़ों को पलट रहे हो, ठीक है? एक होता है ना कि मैंने अपने माइंड से कुछ गेम खेला और उसके बाद चीज़ें मेरे फ़ेवर में आ गई, ठीक है? यानी आप अपने ही दिमाग से कुछ कर रहे हो जो चीज़ें आपके फ़ेवर में आ जाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए, चलिए ले लेते हैं। RATM, M तो स्ट्रांगली आ रहा है, PND एंड S, यस S। तो किसी के नाम में डबल ई भी आ सकता है, पता नहीं ऐसा क्यों आया है। तो इतने इनिशियल्स आ रहे हैं, हो सकता है आपके इनिशियल्स हो। ओके, पिकॉक आपको दिख सकता है इस समय पे, वो भी एक साइन होगा आपके लिए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। रोजेस आपको दिख सकते हैं, पिकॉक आपको दिख सकते हैं, सॉर्ड आपको दिख सकता है, ठीक है, मून आपको दिख सकता है, और कैंडल आपको दिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें डेफ़िनेटली आपको दिखेंगी, ठीक है? और एक वाइट कलर का कुछ बिल्डिंग जैसा भी दिखा है मुझे, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है? तो वो भी दिखा रहा है, तो हो सकता है आप ऐसी कोई वाइट कलर की बहुत अच्छी-सी बिल्डिंग या समथिंग आपको दिख सकती है, या कोई पैलेस जैसा कुछ, वो भी आपको दिख सकता है। स्नो भी कुछ लोगों को दिखेगा, लेकिन सबको नहीं, स्नो सबके लिए नहीं है। चलिए, तो इतने चीज़ें आपको दिखेंगी जिससे आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एकदम, जैसे कि मैंने कहा, सिट बैक वाली एनर्जी है। आप सिचुएशन को ना और लोगों को बोलने दे रहे हो उस समय पे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को, सिचुएशन को अपने आप अनफ़ोल्ड होने दे रहे हो, खुलने दे रहे हो कि कैसा होता है देखते हैं। मतलब पहले से फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना और चीज़ों को अनफ़ोल्ड होने देना, अपने आप खुलने देना, इस एनर्जी में आप हैं। तो लोगों की राय यही है इस वक़्त पे कि आप चाहते हैं कि सिचुएशन अपने आप अनफ़ोल्ड हो, खुले, ताकि आपको एक आंसर मिल जाए, लेकिन आप इस समय पे बहुत क्यूरियस नहीं हो क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप इस समय पे आंसर्स को अपने आप आने दे रहे हो। या लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप उसमें टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप करने दे रहे हो। आपको पता है गॉसिप कर रहे हैं, करने दे रहे हो। आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं हैं, आप करने दे रहे हो। उस चीज़ को होने दे रहे हो एक्चुअली में, जो चीज़ें हो रही हैं उसको होने दे रहे हो। लेकिन आप अवेयर हो समहाउ, ठीक है? आपको पता है, आपको अवेयरनेस है उन चीज़ों के बारे में। ये भी मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है? मैजिशियन से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो मैजिशियन की भी पावर आपके पास है यहाँ पे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली हो, ठीक है? प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, इस समय पे दिख रहा है। प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, यानी कुछ ऐसे किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना, अपने आप चीज़ों को नेचुरली मैनिफेस्ट करना, ये मुझे दिख रहा है। तो बहुत, हाँ, प्रैक्टिकल एनर्जी में तो आप हैं, इसीलिए चीज़ें एक्चुअली में वर्क कर ही जाएँगी, ठीक है? अगर आप ऐसे रहोगे तो। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ कुछ भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको फ़ॉलो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ ऐसा एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ़ में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये साल भी एंड होने वाला है, तो हो सकता है एंड होते-होते आपको अपना एक साइड दिखेगा। आई डोंट नो, आपका एक साइड है, यानी आप हो सकता है कुछ काम करते होगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक और आपका टैलेंट हो सकता है, या एक और आपकी पर्सनैलिटी का एक नया रूप आपके सामने आएगा जो सिर्फ़ आप देखेंगे, मैं नहीं बताऊँगी। कुछ कला हो सकता है, या आपकी पर्सनैलिटी का एक नया रूप आपके सामने आएगा कि मैं ऐसे भी अ, हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, ठीक है? तो आप ही का एक नया रूप आपके सामने आते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप खुश होंगे, क्योंकि आपको लगेगा, ओह! मैं ऐसी भी हूँ ओके, या मैं ऐसा भी हूँ, ठीक है? तो आप अपने आप को मतलब इस नज़र से देखोगे, एक न्यू नज़र से देखोगे, नएपन आएगा आप में, ठीक है? नयापन आएगा, न्यूनेस आएगी यहाँ पे, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। येस, यू आर मिस्टीरियस। ये सब प्रैक्टिकल होने के बाद भी एक मिस्टीरियस अदा आपकी हमेशा मून का कार्ड आया है रहेगी, कि लोग आपको देखेंगे तो आप उनको मिस्टीरियस लगेंगे, वो पहचान नहीं पाएँगे। इस समय पे आप कुछ कलर्स काफ़ी ज़्यादा पहन सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, येलो, रेड, सिल्वर भी आया है,
लेकिन सिल्वर सब नहीं पहनते, सिल्वर कलर का कुछ। एंड ऐसा ही कुछ कलर डार्क में ही पहन रहे हो, ठीक है, डार्क मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यस। तो आप बहुत मिस्टीरियस रहने वाले, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली जितना बोलना चाहिए उतना बोल रहे हो, फिर नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल रहे हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो मिस्टीरियस तो रहेगी, मिस्टीरियस एनर्जी रहेगी। ये चीज़ें लोगों को शुरू में लगेगा कि आप प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? फिर बाद में धीरे-धीरे उनकी राय चेंज होगी कि ये तो मिस्टीरियस भी हैं। मतलब ये हम एक साइड देख रहे थे, लेकिन एक और साइड भी आपका यहाँ पे लोगों को दिख सकता है, ठीक है? जो मिस्टीरियस साइड है आपका, ठीक है? और आप चीज़ों को मुँह पे भी बोलेंगे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उस तरफ खड़ी है, तो अभी मेरा ध्यान गया। तो यहाँ पे बहुत चीज़ों को ऐसे बोलने वाले हो। लेकिन एक मिस्टीरियस एंड में कंक्लूज़न ये आएगा ना कि ये इंसान प्रैक्टिकल है, अच्छा ये इंसान मिस्टीरियस भी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लोगों की राय इस तरह से चेंज होगी कि ऐसे-ऐसे करके आएगी। जैसे कि एक डायरेक्शन चेंज होते-होते उनकी ओपिनियन आपकी तरफ आएगी। पहले वो रियलाइज़ करेंगे कि आप प्रैक्टिकल हैं, फिर रियलाइज़ करेंगे आप बहुत ज़्यादा थिंकर हैं, डीप थिंकर हैं, फिर लक आपके फ़ेवर में है, मिस्टीरियस भी हो, तो ऐसे-ऐसे करके वो आएँगे, ठीक है? ओवरऑल एक मिस्टीरियस और प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यही राय होने वाली है लोगों की आपको लेकर, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।